Hello, I'm Aviral Sinha. Now, today, in fact, we'll be talking about the vision that we should be having about यूपी. अगर विजन नहीं है हमारे पास, स्पेशली लोगों के पास, तो हम लोग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, भुगत भी रहे हैं हम लोग ना। विजन के पहले हम लोग एक बात करें कि अगर हम लोग डिवाइडेड रहते हैं तो उससे क्या होगा। ऑलरेडी सीन है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ बताऊंगा फ्रॉम द कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ से फॉर एग्जांपल लास्ट 5 years में काफ़ी कुछ हुआ है, राइट। मुजफ्फरनगर में हुआ है, कैराना में हुआ है, वहाँ पे कुछ एक कम्युनिटी के लोग डिस्प्लेस हुए हैं, कुछ नहीं हुए। नाउ अब इसमें क्या होता है, इसमें नुकसान दोनों का है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं आज की डेट में कोई कंपनी को अगर आप बोलो कि भाई वी आर पुटिंग अप एन इंडस्ट्रियल जोन इन कैराना और इन मुजफ्फरनगर, आर यू विलिंग टू इनफैक्ट नो इन्वेस्ट ओवर देयर, व्हाट विल बी देयर आंसर। उनका आंसर क्या होने वाला है। अब इसमें क्या होता है कि जो कम्युनिटी वहाँ से गई उसका तो नुकसान है ही, पर जो बची उनका भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। सो अब हम लोग को अपना नज़रिया डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा, राइट। आज के डेट में मैं अपने घर, मेरे घर का मंदिर किसी एक कम्युनिटी के पर्सन ने बनाया है तो क्या मैं उसमें पूजा नहीं करूँगा मैं, राइट। और अगर वो बंदा सोचे कि मैं इनके मंदिर के मैं क्यों बनाऊँ मैं, तो उसके पास बिजनेस नहीं आएगा। हम लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं ना। अब इसके बाद में हम लोग जब आते हैं कि हमें कोई भी जाति धर्म के ऊपर हमें अगर बांटे, हम लोग को बंटना नहीं है। दिस इज़ द की, अगेन 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 आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द की। अब उससे क्या होता है कि आपको मालूम नहीं, सपोजिटली फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जाति के ऊपर करके मैंने एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया और वो जीत गई या फिर वो हार गई। अगर वो हार गई तो क्या मैं 5 साल तक वेट करूंगा मैं? नो, मैं 5 साल तक अपॉर्चुनिटीज़ कैसे जाने दूँ मैं। तो हमें तो सबको मिल के रहना है ताकि एवरी ईयर एवरी मंथ हम लोग का है। अब इसमें कुछ एक पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, नहीं यू विल बी अमेज्ड। सारी की सारी जो पार्टीज़ हैं अगर हमको जाति धर्म के वोट के ही नाम पे हमको ले रही हैं, तो हम तो जाति धर्म में पैदा हुए, आप हमें दे क्या रहे हो, राइट। वही सेम चीज़। अब कुछ एक ऐसी चीज़ है मैं आपके सामने रखूंगा दैट यू विल बी अमेज्ड अगर हम लोग एक साथ वोट करें। दिस टाइम आई रिक्वेस्टेड यू ऑल इनफैक्ट ना कि आप लोग बीजेपी को वोट करो बिकॉज दे रेड सेंटर एंड दे विल बी ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट्स। नाउ सिनेरियो 2019 क्या होने वाला है। 2019 में we know the 80 seats are going to the party, right? If they are not investing, this will go away from BJP. अब 2022 में क्या होने वाला है, जस्ट इमेजिन 2022 में क्या होगा कि सारी की सारी पार्टी सोचेंगी, राइट, कि भाई अब यूपी में इलेक्शंस हैं, वहाँ पर जात धर्म से लोगों को बांट नहीं सकते। अब हम लोग को ये इनके बाद प्रपोजल लेके जाना है कि कौन कितनी बड़ी वर्क फोर्स दैट इज़ जॉब की पॉसिबिलिटीज़ लेके जा रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके जा रहा है। एंड वहीं से सारा का सारा टर्न अराउंड शुरू होगा। दिस इज लाइक कॉल्ड अ पैराडाइम शिफ्ट, वही टर्न अराउंड शुरू होगा। इमेजिन 2022 में बीजेपी कम्स कि भाई हमने गूगल को टाइप किया, हमने फेसबुक को टाइप किया, हमने माइक्रोसॉफ्ट को टाइप किया, हमने विप्रो को टाइप किया और हम लोग ये सारे हम लोग लेके आ रहे हैं। फिर अखिलेश जी बोले कि इनफैक्ट नहीं है, 10 कंपनीज हम लेके आ रहे हैं, राइट, एंड हम लोग ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ करेंगे। मायावती जी बोले हम लोग लेके आ रहे हैं। एंड दैट इज़ द टर्न अराउंड विच वी वांटेड, राइट, कि 2022 के जो मैनिफेस्टोज हों उसमें सारी की सारी पार्टीज हमारे सामने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यंगस्टर्स के लिए ट्रैक में लेके दिखाएं एंड उसकी बेसिस पे हम लोग वोट करें। एंड ये अकेले मैं नहीं कर सकता, ये हम सबको मिल के करना है। टुगेदर वी कैन एंड वी विल शो द डिफरेंस एंड वी विल मेक इट अ बेटर यूपी। थैंक यू। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।